So today's topic is Pauli's exclusion principle, which states that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लीजिए आप एटम के, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट उसमें से एक तो अलग होगा ही। अब हमें पता है कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। क्वांटम नंबर्स वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में बताता है। इसका डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। यहाँ पे ये समझाया गया है कि एन, एल और एम एल, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो सेम हो सकता है, पर एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स में, एंड दैट इज इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी स्पिन क्वांटम नंबर। अंडरस्टूड? इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा होगा, दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ऑब्वियसली अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के क्वांटम नंबर्स, कौन से क्वांटम नंबर्स, एन, एल एंड एम एल, वो तो सेम होगा। दैट मीन्स अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो 4th क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन, वो डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है then the another one will be having a downward spin. अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Here we have taken an example of 1s orbital. अब हमें पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर रहेगी और दूसरे की नीचे रहेगी। Now the next example is of p subshell. Now in p subshell there are 3 orbitals present और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट। सेम वेज इन द केस ऑफ डी ऑर्बिटल वी आर हैविंग टोटल, डी सबशेल वी आर हैविंग टोटल 5 ऑर्बिटल्स और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो मैक्सिमम देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की हर एक ऑर्बिटल में स्पिन्स कैसी रहेगी, अपोजिट। So in general, we can say that the maximum number of electrons in the shell with the principal quantum number n is equals to 2n square. So if there is a orbital, okay, there is a orbital, then the maximum number of electrons which can be present in it will be 2n square is equals to 2 into 1 into 1 is equals to 2. Okay, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको ये फॉर्मूला से, दैट इज़ 2n स्क्वायर फॉर्मूला से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने होंगे वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हुंड्स रूल के बारे में देखेंगे। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।